हेलो दोस्तों। तो अभी रिसेंटली ना न्यूज़ में दादा साहब फाल्के आए थे क्योंकि इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो एक बार उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा हो जाता है। चलो, वैसे एग्ज़ाम में आजकल ये क्वेश्चन पूछ नहीं आते, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जी का मतलब इन्हों क्यों याद किया जाता है, क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, समझ रहे हो? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने ही भारत में सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की स्थापना करी। ऐसा नहीं है कि सिनेमा ये लेके आए थे, सिनेमा तो आ चुका था ब्रिटिश के टाइम से, है ना। फ्रेंच ने सबसे पहले ये पोर्चुगीज ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस और ये सब शुरू कर दिया था। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। 30 अप्रैल 1870 में ये जन्म लिया था, त्रिम्बकर, नासिक के पास, महाराष्ट्र में। 16 फरवरी 1944, 16 फरवरी 1944, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई थी इसी तारीख पे, तो ये न्यूज़ में आए थे, तो मैंने इनको कवर करना ज़रूरी समझा। फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और सिनेमाटोग्राफर, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन्हें बोला जाता है। दादा साहेब फाल्के जी का जो जन्म था वो मराठी चिपळूण ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी संस्कृत स्कॉलर थे, टीचर थे। इन्हें आर्ट, फोटोग्राफी और थिएटर का बड़ा बचपन से इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करी, फोटोग्राफी में, लिथोग्राफी में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में और स्टेज डिजाइन करने में। बाद में इन्होंने फोटोग्राफर भी काम किया, म्यूजिशियन काम किया, स्टेज पर म्यूजिशियन, और प्रिंटिंग प्रेस बनाई। ठीक है, और इनके ही वजह से बाद में चल के ये मास्टर ऑफ फिल्म मेकिंग टेक्निक शुरू करी, और जिनसे आगे चल के और भी फिल्म इन्होंने बनाई और लोगों को भी हेल्प करी फिल्म बनाने में। इन्होंने 1910 में सबसे पहली फिल्म देखी अपनी, साइलेंट फिल्म थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो इन्हें ऐसा लगा, जब क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट की स्टोरी थी, इन्हें लगा जब यार वो लोग बना सकते हैं तो हमें भी अपने, हमारे पास तो देवी देवता इतने अच्छे और इतने ज़्यादा हैं, तो हमें भी बनाना चाहिए। तो इन्होंने इंडियन गॉड्स के ऊपर बनाई, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा पे इन्होंने पिक्चर बनाने की सोचा। ठीक है, और फिर इंडियन माइथोलॉजी को इन्होंने आगे बूस्ट करने का सोचा, इंस्टेड ऑफ फॉरेन रिलीजियस स्टोरीज को। तो इन्होंने कहा भाई हम अपने भारत की स्टोरीज बनाएंगे, देश को और पहुंचाएंगे। तो पहली इंडस्ट्री, जब जब ये बना रहे थे तब कोई फिल्म इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, कोई सिनेमा नहीं था इंडिया में, कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थे, कोई टेक्नीशियन नहीं थे। तो इन्होंने जो कुछ किया वो स्ट्रेच से किया। देखो, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रख पाता है जो मेन स्ट्रीम से हट के कुछ अलग करते हैं। उस समय जब ब्रिटिशर्स थे, तो सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो लॉयर बनना चाह रहे थे। जब आज़ादी मिल गई, बीए कर लेना एक बहुत बड़ी बात थी, सारी जनता बीए कर रही थी। फिर बीएससी का ट्रेंड चला, फिर अभी 20 से 20, ये 21 में, और अभी तक इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा है। अब एमबीए का ट्रेंड चला था, फिर अब एआई का ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से जाओगे तो वही दाल रोटी बन पाएगी। आप ट्रेंड को हट के कुछ अलग यूनिक करोगे तो दुनिया याद रखेगी। डिस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, इतने होने के बाद भी इन्होंने पर्सनल बिलोंगिंग भी बेच दी, पैसा लिया और फिल्म मेकिंग शुरू करी। इनकी पत्नी ने भी इन्हें पैसे दिए थे ना। इन्होंने पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की पहली साइलेंट फिल्म बनी। ठीक है, 3 मई 1933 में राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई, और इसको प्रीमियर किया कॉर्नेशन सिनेमा मुंबई में, इन्होंने पहला बार लगाया। ये इंडिया की पहले फुल फ्लेज फीचर फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म में लोगों को लिया गया और उनसे एक्टिंग करवाई, और इसीलिए फीचर फिल्म बोला जाता है। जब आपको पता, बाद में फिर ये टॉकीज वाली फिल्म आई, तो इसीलिए अब बाद में बहुत सारे सिनेमा हॉल, आप पुराने जब शहर के देखोगे तो नाम सुना होगा, जैसे राजीव टॉकीज, भगवान टाकीज, टाकीज टाकीज करके एक बड़ा फेमस हुआ। आपके शहरों में भी होंगे, हमारे शहरों में भी है, सबके शहरों में एक पुरानी टाकीज जरूर होगी। टाकीज वो इसलिए बोला जाता है कि जब बोलने वाली फिल्म आई तो उनमें शुरू हुई थी, तो उसके नाम पर टाकीज नाम रख दिया था। फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इन्होंने शुरुआत करी। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र पे फिल्म बनाई, ये पहली साइलेंट फिल्म थी। इसमें महिलाओं में तो उस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो कैसे ही आप समझ ही सकते हो ना। महिलाओं ने तो एक्ट किया नहीं था, तो आदमी ही महिलाओं के रोल करे थे, और हमारे समाज में पहले भी हो रहा था। ऐसा नहीं था हमारे समाज में एंटरटेनमेंट नहीं था, कथाएं, चौपाल पे कथाएं, नोट, नाट्य गीत, ये सब चलता था। स्टेजेस बनती थी, लोग एक्ट करते थे, जैसे रामलीला होता था, बट सारे ही रोल आदमी करते थे। तो इन्होंने आदमी से रोल करवाया और उसको एक्ट करवा के रिकॉर्ड करा, और खुद ही हैंडल किया डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग, और फिर एक सक्सेसफुल बर्थ दिया इंडियन सिनेमा को। ठीक है, उस समय इन्हें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े भाई? सबसे बड़ा ये चैलेंजेस था कि पैसे नहीं थे, पैसे का चैलेंज था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ रहा था, और एक्टर्स ट्रेन नहीं थे।
इनकी मेजर काम कौन कौन से थे फिल्म्स के? सबसे पहले मोहिनी भस्मासुर 1913 में आई। फिर सत्यान सत्यवान और सावित्री 1914, लंका दहन 1917, काली मर्दान कालिया मर्दान वो कालिया सांप वाला 1919 में, कालिया मर्दान वही है। इस तरह से कर करके इन्होंने 95 फीचर्स फिल्म बनाई और 27 शॉर्ट स्टोरीज बनाई। ठीक है। इन्होंने स्टेब्लिश किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को, माइथोलॉजिकल और स्टोरी टेलिंग सिनेमा को प्रमोट किया, और फिल्म मेकिंग का एक फ्यूचर बना के चले गए। मतलब एक स्टेज रख दी, एक पहला स्टोन रख दिया ताकि और लोग उस पर बैठ सके और आगे बढ़ सके। दादा साहिब फाल्के अवार्ड गव इनके मतलब इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड दिया जाता है। 1961 में शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जाता है एनुअली, और ऑनर किया जाता है लाइफ टाइम सिनेमा के लिए। ठीक है। ये अवार्ड नेशनल अवार्ड के रूप में दिया जाता है हर साल। ठीक है। दादा साहेब फाल्के स्टूडियो बनाया गया फाल्के फिल्म कंपनी के द्वारा। फिर उसमें इनोवेशन, स्पेशल टेक्नोलॉजीज और इफेक्ट्स, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इनकी डेथ हुई थी विद द अराइवल ऑफ साउंड टॉकी। जब भाई बात करने वाली फिल्में आने लगी, तो इनकी जो माइथोलॉजिकल फिल्म थी वो कम पॉपुलर होने लगी। फिर भाई लोग फिर सुनने वाली देखने लगे। फाइनेंशियली ये फिर लास्ट बैंकक्रप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे। और फिर 16 फरवरी 1990 1944 में, मतलब आज़ादी से पहले ही ये नासिक में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। इनको पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को इन्हें ग्रो करना, इन्हें विजन इन्हीं का था। और हर साल इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है फिल्म सर्कल में। ठीक। और कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।